क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित चित्रों में सभी आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर लंब हैं, आकृतियों के क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए इसको क्षेत्रफल हमें निकालना है, सभी आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर लंब कह रहा है और आकृतियों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह निकालेंगे। तो देखिए अगर हम पेंसिल से इसको बंद कर दें, देखिए इस तरह से, ठीक है, इसको अगर बंद कर दें तो दो आयत हो गया यहाँ पे। देखिए एक ऊपर का आयत हो गया, एक यहाँ से ये आयत हो गया, दोनों आयत हो गया, ठीक है। चौड़ाई कितना हो गया आयत का 0.5 सेंटीमीटर। देखिए इस आयत का हम बात कर रहे हैं जो ऊपर है 0.5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना हो गया, चौड़ाई तो हो गया देखिए 0.5 सेंटीमीटर। इसको बंद करने पे यहाँ पे देखिए पेंसिल से हम बंद किए हैं ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो, इसीलिए देखिए इसको बंद किया। तो ये एक आयत हो गया जिसका चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर है और लंबाई 2, 2, 4, देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और देखिए ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। तो 2, 2, 4 प्लस 0.5 कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो इस आयत का हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई करके। उसके बाद देखिए अब इस आयत में आते हैं तो लंबाई कितना है, देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो यानी ये वाला जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुना चौड़ाई करके इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आकृति का, देखिए इस आकृति जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए ऊपर का जो आयत है उसका लंबाई कितना है 2, 2 + 2, 2 + 2 + 0.5, ठीक है। ये हो गया लंबाई, ये देखिए लंबाई हो गया, ऊपर का जो आयत है गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है तो 0.5, ठीक है। अब जोड़ना है तो देखिए जोड़ेंगे दूसरा आयत यानी जो नीचे है, ठीक है, उसका लंबाई कितना है तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 से गुना करेंगे, 3 गुना चौड़ाई कितना है 0.5। तो देखिए 2, 2, 4 और 4 जोड़ 0.5 कितना हो गया 4.5 गुना 0.5 जोड़ 3 गुना 0.5, यानी जो ऊपर का आयत है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4.5 गुना 0.5, यानी लंबाई गुना चौड़ाई आयत है, ठीक है। यहाँ भी जो नीचे आयत है देखिए उसका 3 गुने 0.5। तो अब गुना कर लेंगे तो 45 बचे होता है, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22। अब देखिए एक अंक के बाद यहाँ से दाएं तरफ से, एक अंक के बाद यहाँ पे दाएं तरफ से, तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक दाएं तरफ से हम दशमलव दे देंगे तो 2.25 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया 15। एक अंक के बाद है दाएं तरफ से तो एक अंक यहाँ पे देंगे दशमलव, यहाँ पे दाईं ओर से एक अंक के बाद था तो 2 अंक हो गया, तो दाईं ओर से 2 अंक के बाद यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ देंगे तो पहला आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 2.25 और 1.5, तो देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर वर्ग। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर, जोड़ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है, तो देखिए हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको तो 2.25 और 1.5, तो इसको देखिए किस तरह जोड़ेंगे तो 2.25 और 1.5, तो दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3, 3.75 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.75
वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए सेंटीमीटर का घात 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बी में देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए खुला हुआ है वहाँ पे हम पेंसिल से इस तरह बंद करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा हमें क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए खुला हुआ है तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कितना आयत है, एक आयत हो गया ये देखिए बड़ा वाला, एक आयत हो गया ये 2 और एक हो गया ये छोटा वाला, यानी 3 आयत है यहाँ पे। तीनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद जोड़ देना है, तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। तो देखिए इस आयत बड़ा वाला आयत का बात करते हैं तो चौड़ाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, देखिए ये वाला चौड़ाई हो गया। लंबाई कितना हो गया तो 2 2 4 और 0.5 0.5 तो 1 हो गया, यानी 2 2 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ये पूरा आना चाहिए देखिए लंबाई में। तो यहाँ पे देखिए जो घेरे हैं वो कितना है 0.5 है, यहाँ पे भी जो घेरे हैं वो कितना है 0.5। तो इस सब को जोड़ देंगे 0.5 जोड़ 2 सेंटीमीटर फिर 0.5 जोड़ 2 सेंटीमीटर, सब जोड़ने के कितना आएगा 2 2 4 और आधा आधा 1, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया इसका लंबाई, चौड़ाई हो गया 1। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, ये जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो निकल गया। अब इसमें देखिए ये वाला आयत में आते हैं तो इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई हो गया देखिए ये पूरा है 4 सेंटीमीटर, क्या है ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर घटा देंगे, देखिए यहाँ तक का तो क्षेत्रफल निकल चुका है, हमें इतना का लंबाई मालूम करना है। तो 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, ये इसका लंबाई 3 हो गया और चौड़ाई कितना है 0.5, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखिए इसमें ये कितना हो गया था 3 सेंटीमीटर इसका लंबाई और चौड़ाई 0.5, इसमें देखिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यानी ये 2 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गया 0.5, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए बी है क्षेत्रफल बराबर, पहले बड़ा वाला आयत में देखिए लंबाई कितना हो गया था, तो लंबाई हो गया था 2 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5, ये हो गया था लंबाई, ठीक है। सब सेंटीमीटर में ही है इसमें। तो देखिए ये लंबाई हो गया गुना चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़ा वाला आयत का। अब देखिए छोटा वाला आयत जो ऊपर है उसका लंबाई हो गया था 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया इसका लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 0.5, ये हो गया देखिए। तो यहाँ से देखिए ये हो गया किसका, बड़ा वाला आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, और ये हो गया उससे छोटा जो आयत है उसका ऊपर में जो, ठीक है। अब प्लस, अब सबसे छोटा आयत का देखिए लंबाई कितना है 2 गुना चौड़ाई कितना है 0.5, तो ये हो गया जो छोटा वाला आयत है, तीसरा आयत है। अब देखिए सबको हम गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो 2 2 4 और यहाँ पे हो गया 0.5 0.5 1 हो गया, तो 4 1 कितना हो गया 5, 5 गुना 1 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए इस बड़ा वाला आयत का आ चुका है, देखिए 2 2 4 1 5, 5 गुना 1 5 वर्ग सेंटीमीटर प्लस, देखिए 4 में से 1 गया 3, 3 गुने 5 0.5 कितना होगा 1.5, ठीक है। 3 गुने 0.5 3 5 15 और दशमलव 1 अंक के बाद दायां तरफ से, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो ये हो गया दूसरा आयत का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग सेंटीमीटर प्लस। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 आएगा तो दशमलव रहेगा यानी 1.0, ठीक है। ये सब क्या में हो गया, ये सब हो गया वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए तीनों क्षेत्रफल निकल गया है तीनों का, ये पहला बड़ा वाला आयत, फिर दूसरा जो उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा आयत का, ठीक है। अब जोड़ देंगे, देखिए 5 1 6 1 7, तो 7.5,
वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको देखिए हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कोष्ठक में है, छोटा कोष्ठक में, उसी को पहले हल करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। ठीक है, पहले इसको जोड़ेंगे उसके बाद गुना करेंगे, क्योंकि कोष्ठक लगा दिए हैं। पहले लंबाई को पूरा जोड़ लेना है, उसके बाद चौड़ाई से गुना करना है। यहाँ भी सी में देखिए, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ खुला है वहाँ पे देखिए इस तरह से हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कौन आयत है। तो देखिए एक हो गया ये वाला आयत, देखिए सबसे बड़ा जो है इधर ई में लगा, जो इधर हो गया देखिए ये वाला आयत। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ये वाला आयत का देखिए क्या हो गया, चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो ये पूरा देखिए 4 है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक क्या है 4 है, और इतना क्या है 3 है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इतना कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी चौड़ाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इस आयत का, और लंबाई कितना हो गया। तो देखिए जोड़ेंगे तो 2, ये देखिए 2 है, ये 1 है, तो 2 1 3 3, फिर देखिए ये 2 है, 2 1 3 2 5, और ये 1 है, तो 6 हो गया। यानी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया था 1 सेंटीमीटर। देखिए पूरा 4 है, ये 3 है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी ये वाला 1 हो गया। तो चौड़ाई 1 हुआ, और लंबाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया इस आयत का। अब देखिए इस आयत में चौड़ाई 1 हो गया और लंबाई 3। अब इस आयत में देखिए चौड़ाई 1 लंबाई 2। ठीक है, अब इस आयत में देखिए लंबाई हो गया कितना 3 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 है, तो ये भी 3 ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और चौड़ाई हो गया 1। तो अब क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। यहाँ पे 4 आयत है, चारों आयत का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। तो देखिए बड़ा वाला आयत का लंबाई कितना हो गया, देखिए 1 हो गया ये। ठीक है, 1 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। देखिए लंबाई में ये बड़ा वाला आयत का लंबाई में देखिए हम बस 2 2 4 1 5 1 6 इसको ही जोड़ रहे हैं। देखिए इसको भी छोड़ रहे हैं हम 1, क्योंकि ये पूरा आएगा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 हो गया इतना, देखिए 1 यहाँ दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया, तो 2 1 3, फिर 1 हो गया ये 4, फिर इतना हो गया 2 4 2 6, और 1 कितना हो गया 7। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला आयत का देखिए लंबाई कितना हो गया 7, चौड़ाई हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे 4 है पूरा, ये 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी इतना 1 होगा। ठीक है, तो 7 गुने 1 7 हो गया इसका क्षेत्रफल, 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसका, तो इसका में लंबाई है 3 और 1, तो 3 गुने 1 3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इस आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए 2 गुने 1 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 3 है, देखिए ये 3 है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3। तो सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी में क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए बड़ा वाला आयत में लंबाई कितना है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 1 सब सेंटीमीटर में ही है। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 1। ठीक है, तो ये तो हो गया देखिए बड़ा वाला आयत का लंबाई गुना चौड़ाई प्लस, अब नीचे वाला सबसे, या तो सबसे ऊपर वाला आयत ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला आयत में हो गया लंबाई 4 में से 1 गया 3 गुने 1, ये हो गया क्षेत्रफल दूसरा आयत का। अब उसके नीचे वाला आयत का देखिए 2 गुने 1 हो गया प्लस नीचे वाला आयत का
3 × 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी लंबाई 3 चौड़ाई 1, यहाँ पे लंबाई 2 चौड़ाई 1, लंबाई 3 चौड़ाई 1, यहाँ पे लंबाई इतना सारा गुना चौड़ाई। तो देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, तो 7 × 1 हो गया, 7 × 1 प्लस 3 × 1 3 हो गया, प्लस देखिए 2 × 1 2 होगा, यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं गलती से, 2 × 1 2, 3 × 1 3। तो अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ चुका है, इसका भी क्षेत्रफल देखिए, और देखिए ये भी छूट गया यहाँ पे, ठीक है। 3 × 1 2 × 1 और 3 × 1 3 है, तो देखिए 3 × 1 हम इधर लिख देते हैं 3, तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो प्लस जोड़ में है तो इधर लिखे चाहे उधर बात बराबर ही है, ठीक है। तो अब देखिए 7 × 1 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 सब क्या में है, सब है वर्ग सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा सबका क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर, तो सबका वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो हम देखिए कोष्टक में करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 7 2 9 9 3 12 12 3 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो सब इसमें आयत ही है, तो बस उसी फॉर्मूला से, बस यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लंबाई और चौड़ाई बस निकालना है यहाँ पे बंद करके। डी में देखिए इस तरह का चित्र दिया हुआ है, तो इसमें देखिए हम किस तरह निकालेंगे, बस यहाँ से एक लाइन देखिए सीधा हम जोड़ देंगे नीचे, ठीक है। तो देखिए 2 आयत हो गया है, तो इस आयत का देखिए ये बड़ा वाला आयत का 16 सेंटीमीटर लंबाई है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 16 हो गया लंबाई इस आयत का, बड़ा वाला आयत का, ठीक है। चौड़ाई कितना हो गया 8, ठीक है, तो 16 × 8 कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ये बड़ा वाला आयत का। अब देखिए इसका, तो चौड़ाई 3 दिया हुआ है, ठीक है, चौड़ाई कितना है 3, लंबाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 में से 2 घटा देंगे, यहाँ तक 2 है, तो 16 में से 2 गया तो 14, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर हो गया, 16 में से 2 घटा देंगे क्योंकि इतना दिया हुआ है 2, तो 14 हो गया लंबाई, और 3 हो गया इसका चौड़ाई, इसका देखिए इस आयत का, ठीक है। तो दोनों को फिर जोड़ देंगे हम क्षेत्रफल निकाल करके, लंबाई गुना चौड़ाई। तो डी में हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, देखिए बड़ा वाला आयत में लंबाई कितना है 16 गुना चौड़ाई कितना है 8, ठीक है, प्लस छोटा वाला आयत में लंबाई कितना हो गया, तो 16 में से 2 घटाएंगे, ये हो गया लंबाई। देखिए बड़ा वाला आयत का हम इस तरह से पहले कर लेते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई है, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया बड़ा वाला आयत का, इस मंझला कोष्टक में हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया लंबाई इतना गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई निकल जाएगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई 3 दिया हुआ है, और लंबाई बस निकालना है, 16 में से 2 घटा देना है, ये भी दिया हुआ ही है। 16 ठीक कितना हो जाएगा 8 × 48 8 × 12 128, प्लस 16 में से 2 गया तो 14, 14 तिया कितना हो गया 42, तो 128 प्लस 42 सब सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर जोड़ वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा इसका आंसर। तो अब देखिए जोड़ देंगे 8 2 10 4 2 6 1 7, यानी 170 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा आकृति का, चित्र का।
अब देखिए ई में भी इसी तरह हम करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे इसको, तो ये एक आयत हो गया 5 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब देखिए इसको इसको जोड़ देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे तो एक ये पूरा आयत हो गया देखिए बड़ा वाला, तो इसका हो गया 2 2 4 2 6, ठीक है। यानी 2 और 5 है देखिए ये, तो ये भी 5 ही होगा, तो 5 2 7 2 9, यानी 9 सेंटीमीटर हो गया इसका लंबाई देखिए बड़ा वाला आयत का। चौड़ाई कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। और तो ये वाला छोटा वाला आयत में पहले हम देखते हैं लंबाई कितना है 5, चौड़ाई है 2। अब देखिए ये वाला आयत जो बड़ा वाला है सबसे यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए 2 है इतना, 5 है ये पूरा 5 है देखिए पेंसिल वाला, तो 2 5 कितना हुआ 7 7 2 9, यानी 9 सेंटीमीटर हो गया लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 3। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे, इसमें लंबाई 5 और चौड़ाई 2, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए 5 गुने 2 करेंगे, इसमें 9 गुने 3 करेंगे, इसमें 5 गुने 2 करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर ई में हो जाएगा। अब ऊपर से शुरू करते हैं, तो सबसे ऊपर वाला आयत में देखिए लंबाई कितना है 5 गुने चौड़ाई है 2, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, ऊपर वाला आयत का लंबाई गुने चौड़ाई जोड़। अब देखिए बीच वाला आयत जो बड़ा वाला है उसका लंबाई हो जाएगा 2 + 5 + 2, ये हो गया देखिए लंबाई गुना चौड़ाई 3 दिया हुआ है, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई हो गया ये बड़ा वाला आयत का। अब तीसरा आयत का देखिए जो नीचे है उसका लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया 2। तो इस तरह से हम तीनों आयत का देखिए अलग अलग लिख दिए हैं, पहला आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 5 2 7 2 9 9 तिया 27 + 10, तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो सब सेंटीमीटर में ही है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। देखिए सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ भी, तो तीनों हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 10 37 10 47, 47 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसका आंसर। तो एफ में देखिए इस तरह का चित्र दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से सीधा एक पहले रेखा मिला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आयत हो गया, अब यहाँ से हम यहाँ मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक आयत हो गया ये वाला, देखिए एक आयत हो गया, एक आयत ये हो गया, और बीच में देखिए ये बड़ा सा आयत हो गया है, 3 आयत यहाँ भी हो गया है। तो देखिए पहले इस आयत का देखिए लंबाई 4 और चौड़ाई 2, ठीक है। अब इस आयत का देखते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा देखिए 4 ये है तो 4 ये भी होगा और 2 6 हो गया इसका चौड़ाई, यानी लंबाई, ठीक है। लंबाई कितना हो गया 4, इतना 4 होगा और नीचे 2 दिया हुआ है, तो 4 2 6 हो गया लंबाई। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा 6 है, यहाँ पे देखिए 2 है तो ये भी 2 ही होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, यानी चौड़ाई कितना हो गया 4। देखिए फिर से ये पूरा 6 दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 6 में से 2 गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 4, यानी 6 हो गया लंबाई। देखिए 4 + 2 6 और 4 हो गया चौड़ाई, ठीक है। इसमें देखिए 4 लंबाई 2 चौड़ाई, तो इस तरह हम तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा चित्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एफ में देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पहला आयत से शुरू करते हैं जो बायां तरफ है, ठीक है। तो उसका लंबाई कितना हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 2, तो ये हो गया पहला आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए बीच वाला आयत जो बड़ा वाला है उसका हो गया लंबाई कितना 4 + 2 हो गया लंबाई, ठीक है, गुना चौड़ाई कितना हो गया तो 6 - 2, ये हो गया उसका चौड़ाई, ठीक है।
ये देखिए मंझला कोष्टक है। तो लंबाई कितना हो गया, जो बड़ा वाला आयत है 4 + 2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गया 6 - 2। ठीक है, जोड़ करेंगे। अब तीसरा आयत में देखिए लंबाई कितना है 4 गुने चौड़ाई है 2। तो इस तरह हम तीनों आयत का लिख दिया। पहला आयत ये बड़ा वाला आयत, फिर देखिए जो अंतिम आयत है उसका। तो 4 दूनी कितना हुआ 8। यहाँ पे देखिए जोड़ में है पहले, तो जोड़ेंगे 4 दूनी 6, 6 गुना 6 में से 2 गया 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24। फिर से देखिए 4 दूनी 6, 6 गुना करना है, 6 में से 2 गया 4, तो 4 आया, इसको घट करके यहाँ पे आ गया 6, 6 चौक 24 प्लस 4 दूनी 8। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि देखिए सब में सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर सब में वैसे ही आएगा। तो 24 8, 8 4 12, 12 8 20, हाथ में रहा 2, 2 2 4, 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखिए एफ में भी एफ हल कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पूरा हल हो चुका है। तो बस सबको जोड़ते जाना है, आयत बनाते जाना है और हल करते जाना है इसको।